Once again, I am Dr. Vinita, and in today's video, I am going to talk about how to write a review of an article. The video is beneficial especially to the MD students. So, first, let's start with the meaning of review. Students, a review is an evaluation of a work. It is a report of criticism in which a work is analyzed based on content, style and merit. किसी कार्य के मूल्यांकन को समीक्षा कहा जाता है। समीक्षा रिव्यू यह आलोचना की एक रिपोर्ट है जिसमें पठन सामग्री, शैली और योग्यता के आधार पर किसी कार्य का विश्लेषण किया जाता है। Such a review often contains evaluations of the book on the basis of personal taste, practical usefulness and reader friendliness. इस तरह की समीक्षा में अक्सर व्यक्तिगत पसंद, व्यवहारिक उपयोगिता और पाठक की अनुकूलता के आधार पर पुस्तक का या पेपर का मूल्यांकन होता है। Finally, it can be said that to think or talk about something again in order to make changes into it or to make a decision about it, it is called review. अंत में ये कहा जा सकता है कि किसी चीज के बारे में परिवर्तन करने के लिए या इसके बारे में निर्णय लेने के लिए फिर से सोचना या बात करना ही समीक्षा है। In general, a review is not a summary. It is an analysis of someone else's writing. A reviewer judges or evaluates the qualities, makes recommendations, etc. on the basis of some questions and strong and weak points. आपको ये जान लेना चाहिए कि सामान्य अर्थों में समीक्षा का अर्थ सारांश नहीं होता। ये एक विश्लेषण होता है जो किसी और के लेख पर किया जाता है। कुछ प्रश्नों और कुछ बिंदुओं के द्वारा एक समीक्षक गुणों को परखता है और मूल्यांकित कर सकता है तथा सुझाव इत्यादि दे सकता है। तो रिव्यू क्या है? रिव्यू एक इवैल्यूएशन है कुछ प्रश्नों के आधार पर। ये एक समरी नहीं है, ये एक सारांश नहीं है जो कि हम सामान्य अर्थों में प्रयुक्त करते हैं। ये एक विश्लेषण है उस कार्य का जिसको कि हम पढ़ रहे हैं और हम उसको कुछ क्वेश्चंस पर आधारित रिव्यू करते हैं, समीक्षा करते हैं। तो सबसे पहले वी विल कंसीडर 4 पॉइंट्स बिफोर राइटिंग अ रिव्यू। हम समीक्षा लिखने से पहले 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। नंबर 1, स्किम रीड थ्रू, यानी जल्दी से पढ़ना कि एक रीडिंग लगा ली। दूसरा, सेकंड रीड थ्रू, पहली रीडिंग हम क्विकली करते हैं उसका बेस समझने के लिए, आधार समझने के लिए। दूसरी रीड थ्रू हम करते हैं इसलिए कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। फिर उसको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो तीसरा पॉइंट उसमें आ जाता है चेक द लैंग्वेज, भाषा को जांच करते हैं। भाषा की जांच भी साथ के साथ होती जाती है जब हम पढ़ते हैं कि हमें इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है, तो भाषा की जांच करें। और सबसे लास्ट में हम जो काम करते हैं वो है इम्प्रूव फॉर्मेट, प्रारूप का सुधार करते हैं क्योंकि हम सारी चीजें सीख चुके होते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जिनको कि हमें सबसे पहले अपने ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो 4 पॉइंट है इनमें सबसे पहला पॉइंट है अ स्किम रीड थ्रू। स्किम रीड थ्रू का मतलब है कि हम एक रिसर्च पेपर को लेते हैं और उसको बहुत जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। तो रीड थ्रू is a skim read, quick reading. It will help you form an initial impression and eventual recommendation of the paper. ये आपको पेपर का जो एक स्टार्टिंग का प्रारंभिक इंप्रेशन जो होता है वो बनाने में मदद करता है। Make a note now that you need to feedback on aims, key data and conclusion section. अब आपको क्या करना है?
कि अब आपको पढ़ते हुए ये देखना है कि इसके एम्स क्या हैं, की डेटा क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है। पढ़ते हुए हमें समझनी है ये चीजें। इसलिए हमेशा एक रिव्यू को लिखने से पहले पेपर या आर्टिकल को 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। एक बार स्किम रीडिंग, दूसरी बार रीड थ्रू, सेकंड रीड थ्रू। पहली बार पढ़ने के लिए और दूसरी बार समझने के लिए। तो नाउ कीप अ पेन एंड पेपर हैंडी व्हेन स्किम रीडिंग। जब आप स्किम रीडिंग करें तो एक पेन और पेपर को अपने साथ रखें। Try to keep the following questions in writing. They'll help you to form your overall impression. और जो प्रश्न आपको आगे बताए जाएंगे, पढ़ते समय उनको साथ साथ नोट करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आपके पास नोट्स तैयार हो जाएंगे जो आपको लिखते समय हेल्प करेंगे। अभी हम लिख नहीं रहे हैं रिव्यू को, अभी हम केवल स्किम रीड कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्विकली रीडिंग में हमको क्या ध्यान रखना है, आप अपना पेपर और पेन लेकर उस समय पढ़ते समय क्या क्या नोट करेंगे उसको समझने का प्रयास कीजिए। नंबर 1, व्हाट इज द मेन टॉपिक एड्रेस्ड बाय द रिसर्चर। ये जो रिसर्च पेपर हम पढ़ रहे हैं, इसमें रिसर्चर शोध में जो है वो क्या मुख्य विषय है इसका, इज इट रेलिवेंट और इंटरेस्टिंग। दूसरी चीज हम देखेंगे क्या ये प्रासंगिक है और इंटरेस्टिंग भी है, रुचिपूर्ण भी है, और हम इसको नोट कर लेंगे। दूसरी चीज हम फिर देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, हाउ ओरिजिनल इज द टॉपिक, what does it add to the subject area compared with other published material। विषय कितना मौलिक है, कितना ओरिजिनल है, अन्य प्रकाशित सामग्री की तुलना में ये विषय क्षेत्र में क्या जोड़ता है। what does it add to the subject area compared with other published material, यानी ये कितना ओरिजिनल है, हमको इस चीज को भी लिखना होगा रफली। थर्ड, इज द पेपर वेल रिटन, इज द टेक्स्ट क्लियर एंड इजी टू रीड। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये बातें समझ में आती हैं, क्या पेपर अच्छी तरह से लिखा गया है और क्लियर है, स्पष्ट है और पढ़ने में आसान है। नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, आर द कंक्लूजन्स कंसिस्टेंट विद द एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड। क्या साक्ष्य और तर्कों के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। डू दे एड्रेस द मेन क्वेश्चन पोज्ड, क्या वे मुख्य प्रश्न को संबोधित करते हैं। मुख्य प्रश्न यानी हमारा जो टॉपिक है, क्या वो रेलिवेंट है उसके। नेक्स्ट, इज द पेपर्स प्रेमाइस इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट, क्या पेपर का जो बेस है, आधार है, वो इम्पोर्टेंट है और रुचिपूर्ण है। आर द मेथड्स यूज्ड एप्रोप्रिएट, क्या जो विधियां रिसर्चर ने यूज की हैं वो आपको उपयुक्त लग रही हैं। डू द डेटा सपोर्ट द कंक्लूजन्स, क्या डेटा निष्कर्ष का समर्थन कर रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि डेटा कुछ और है और रिजल्ट कुछ और निकल के आ रहे हैं। तो ये सब हमें पढ़ते हुए पता चलेगा। नोट लाइन नंबर्स ऑफ टेक्स्ट अपॉन विच योर नोट्स आर बेस्ड। पाठ की पंक्तियों को नोट करें जिसपे कि आपके नोट्स आधारित हैं। दिस हेल्प्स यू फाइंड आइटम्स अगेन एंड ऑल्सो एड दोज रीडिंग योर रिव्यू। इससे क्या होगा कि आप जब फिर से उन लाइंस को पढ़ना चाहेंगे तो वो आपको इजीली मिल जाएंगी और आपकी जो रिव्यू है उसको पढ़ने में भी सहायता मिलेगी। तो जब आप इन 8 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी। फर्स्ट रीडिंग में आप इन 8 पॉइंट्स को नोट कर लें और इनके समझकर इनके आंसर नोट कर लें। फिर अब दूसरी चीज आती है सेकंड रीड थ्रू। हमने एक बार जो है वो जल्दी से पढ़ के देखा और उसमें से कुछ पॉइंट्स हमने नोट कर लिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सेकंड रीड थ्रू। सेकंड रीड थ्रू यानी दूसरा त्वरित पाठन या शीघ्रता से पढ़ना।
पर इसको अब हम, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसको समझ कर पढ़ेंगे। अब जब हम इसे पढ़ेंगे, विद रिगार्ड टू द आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्शन यू शुड आइडेंटिफाई। अब हम कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे। नंबर 1, एनी प्लेसेस वेयर द मीनिंग इज अनक्लियर और एम्बिगुअस। क्या इस आर्टिकल में कोई ऐसा स्थान है जहां पर कि अर्थ स्पष्ट नहीं है, उसको हम नोट करेंगे। दूसरी चीज देखेंगे, एनी फैक्चुअल एरर्स, कि तथ्यों में, फैक्ट्स में कोई गलतियां तो नहीं है। अगर हमको लग रहा है कि कोई गलती है तो हम उसको नोट करेंगे। एनी इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स, कि कोई इनवैलिड आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, कोई ऐसा तर्क तो नहीं है जो रिसर्चर या पेपर लिखने वाला एक बार उसको सही मान रहा है, एक बार उसको गलत मान रहा है, यानी विरोधी बातें तो नहीं कह रहा है लिखने वाला, इसको ध्यान में रखना है। डज द टाइटल प्रॉपरली रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द पेपर, क्या जो टॉपिक है, टाइटल है, शीर्षक है, वो ठीक से रिसर्च पेपर को एक इजी सा सार दे रहा है या नहीं, इसको देखना है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट में ये बताया जाए कि जो पूरा पेपर है उसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट में कुछ शब्दों में इजीली ये समझ में आ रहा है या नहीं, ये आपको पता करना है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेपर का ही सार है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एब्स्ट्रैक्ट में कुछ कमी है तो आपको वो भी नोट करना है। डू द कीवर्ड्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कंटेंट, क्या प्रमुख शब्द सामग्री को सही ढंग से दर्शाते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो मेन वर्ड्स हैं टॉपिक के, उनको रिसर्चर ने सही तरीके से डिफाइन किया है या नहीं, ये भी आपको देखना है। इज द पेपर एन एप्रोप्रिएट लेंथ, क्या रिसर्च पेपर की लंबाई उपयुक्त है। ऐसा तो नहीं है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग पेपर बहुत छोटा है या पेपर बहुत लंबा है कि आप बोर हो रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। आर द की मैसेजेस शॉर्ट, एक्यूरेट और क्लियर, क्या जो मेन मैसेज हैं, मुख्य संदेश हैं, वो छोटे हैं, सटीक हैं और स्पष्ट हैं। तो इस तरीके से हम इसमें भी इन 8 पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। इस तरह हमारे पास इस समय 16 पॉइंट्स हैं जिनको कि हमने नोट कर लिया, यानी हमारे पास 16 क्वेश्चंस हैं और हमने उनके आंसर भी नोट कर लिए हैं, जो हम चाहते हैं देना या सजेस्ट करना या रिकमेंड करना उस ऑथर को। यहां पर आने के बाद, इतना समझने के बाद, जब हमने 2 बार पढ़ लिया तो हम तीसरी चीज पे आते हैं, चेक द लैंग्वेज, भाषा की जांच करें। नॉट एवरी सबमिशन इज वेल रिटन, पार्ट ऑफ योर रोल इज to make sure that the text meaning is clear. If the article is difficult to understand, you should have rejected already. However, if the language is poor but you understand the core message, see if you can suggest improvements to fix the problem. जैसे कि आप जानते हैं कि हर प्रस्तुतिकरण जो है वो अच्छे से नहीं लिखा होता है। आपकी भूमिका ये सुनिश्चित करना है, आपकी यानी जो रिव्यू कर रहा है, रिव्यूअर, समीक्षक, आपकी भूमिका ये निश्चित करना है कि पाठ का अर्थ स्पष्ट है या नहीं। अगर लेख को समझना मुश्किल है तो आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यदि भाषा खराब है पर मूल संदेश को आप समझ रहे हैं तो इस बात को देखें कि क्या आप इस समस्या को ठीक करने के लिए सुझा सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे, आर देयर सर्टेन एस्पेक्ट्स दैट कुड बी कम्युनिकेटेड बेटर सच एज पार्ट्स ऑफ द डिस्कशन। जैसे पढ़ते हुए हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन पे कि और अच्छी चर्चा की जा सकती थी, यानी वो ठीक से लिखे नहीं गए, तो आप उसको सुझाव में डाल सकते हैं। दूसरी चीज, क्या लेखक को भाषा में सुधार के बारे में दोबारा विचार करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि शुड द ऑथर्स कंसीडर रीसबमिटिंग टू द सेम जर्नल आफ्टर लैंग्वेज इंप्रूवमेंट्स, तो आप इसके लिए भी सुझाव दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले 3 पॉइंट्स को
ध्यान में रखते हुए अपने कुछ नोट्स तैयार कर लेंगे कोई भी रिव्यू लिखने से पहले। तो अब रिव्यू लिखने से पहले हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने उस रिव्यू को पढ़ा, एक रीडिंग लगाई और कुछ क्वेश्चंस को नोट कर लिया। फिर हमने दोबारा उसको पढ़ा विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ, और दोबारा से कुछ क्वेश्चंस के नोट्स बना लिए। अब दूसरी बार पढ़ने के बाद हमने एक तीसरा काम और किया कि हमने उसकी लैंग्वेज के बारे में भी कुछ नोट्स ले लिए हैं। इस तरह से हमारे पास अब कुछ ऐसे नोट्स तैयार हैं जिनके आधार पर हम अपने रिव्यू को लिख सकते हैं। तो नाउ अब क्या करना है? अब हमको रिव्यू स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट पेज बनाएंगे। मेक कवर पेज एंड मेंशन योर यूनिवर्सिटी लोगो, कॉलेज नेम, कोर्स नेम, सेशन, सबमिटेड टू द टीचर नेम एंड सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स नेम। तो आपको क्या करना है? पहला पेज बना लीजिए, कवर पेज कहते हैं उसको, और अपने विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह बनाइए। उस पे अपने कॉलेज का नाम लिखिए, कोर्स का नाम लिखिए, सत्र का नाम लिखिए, अपने शिक्षक का नाम लिखिए और अपना नाम लिखिए। इस तरह आपका फर्स्ट पेज तैयार हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे हम क्या करते हैं? अब इनको सीक्वेंस में हम लिखते हैं हमेशा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जर्नल नेम, यानी उस पत्रिका का नाम क्या है जिसमें से हम आर्टिकल ले रहे हैं। दूसरा पीरियोडिक, यानी उस जर्नल की अवधि क्या है, वो ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, किस प्रकार का है, उसका पीरियोडिक या उसकी समयावधि हम बताएंगे। उसके बाद उसका एडिटर कौन है, पब्लिकेशन कौन सा है, पब्लिकेशन का एड्रेस क्या है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है, प्रकाशन का स्थान क्या है, पंजीकरण का नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ ही साथ उसमें ISSN, ISBN नंबर क्या है, उस जर्नल का वॉल्यूम नंबर क्या है, यानी कौन सी मात्रा या कौन सी संख्या है उसकी पब्लिशिंग की, उसका मंथ कौन सा है, जर्नल का ईयर कौन सा है। ये सारी चीजें लिखने के बाद आप लिखेंगे कि जिस रिसर्च पेपर का आप रिव्यू कर रहे हैं, टॉपिक ऑफ रिसर्च पेपर, उस रिसर्च पेपर का टॉपिक लिखेंगे और वो किस पेज पर है उस पेज का नंबर लिखेंगे। मान लीजिए वो 4 पेजेस में है तो वो 4 पेजेस के नंबर आपको लिखने होंगे। वो 10 पेज में है तो पेज नंबर 1 to 10, पेज नंबर 2 to 11, इस तरह करके आपको पेज नंबर दे देना है। इस तरह आपका सेकंड पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे हम क्या करेंगे? टेक अ प्रिंट आउट ऑफ कवर पेज ऑफ जर्नल। जिस जर्नल में से हम रिसर्च पेपर का रिव्यू करने वाले हैं उसका कवर पेज हम प्रिंट आउट ले लेंगे उसका, और उस प्रिंट आउट को थर्ड पेज की जगह पर हम पेस्ट कर देंगे। हमारे पास 3 पेज हमारे रिव्यू के तैयार हो गए। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पेज। अब फोर्थ पेज से हम स्टार्ट टू राइट द रिव्यू को लिखना शुरू करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास इतना सारा मटेरियल आ चुका है कि हम इजीली अपनी समीक्षा को लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को क्रमवार तरीके से आपको डिस्कस करना होगा। नंबर 1 टाइटल, शीर्षक। इसमें हम टाइटल लिखेंगे कि उस पेपर का जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं उसका शीर्षक क्या है, उसका एब्स्ट्रैक्ट, रिव्यूअर ने जो सार बताया है, जो एब्स्ट्रैक्ट बताया है उसको लिखेंगे। और ये ध्यान में रखते चलिए कि जब हम टाइटल लिख रहे हैं तो अगर हमने टाइटल से संबंधित कोई क्वेश्चन नोट किया हुआ है तो उसको भी हम यहीं पर डाल देंगे। हम एब्स्ट्रैक्ट का हेडिंग डाला, सार का हेडिंग डाला, हमने लिखा कि रिव्यूअर ने ये सार बताया है, उस सार का एक जिस्ट हम बता रहे हैं, एक सारांश हम बता रहे हैं, तो वहां पर ये बताते हुए 2, 3, 4 लाइनों में हम एब्स्ट्रैक्ट बता रहे हैं। उस एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ हमने जो अपने पॉइंट्स नोट किए हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में उनको भी यहीं पर डिस्कस कर लेंगे।
जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट में सारी चीजें बताई गई हैं या नहीं, पूरे रिसर्च पेपर का ये सार है या नहीं, या इसमें कोई और सुझाव जो आपने नोट किया हो उसको भी यहीं पर लिख देंगे। तीसरी चीज आएगी इंट्रोडक्शन, परिचय। अब यहाँ पर हम परिचय देंगे, जो रिव्यूअर ने परिचय दिया है उसको, और साथ साथ जो हमने कुछ क्वेश्चन या रिकमेंडेशन नोट किए उसको भी यहीं डाल देंगे। इसी तरह हमें एक्नॉलेजमेंट तक यही प्रक्रिया अपनानी है। तो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, मेथड्स, रिजल्ट डिस्कशंस, कंक्लूजन, इंफॉर्मेशन गैदर्ड अबाउट इमेजेस, ग्राफ्स एंड डेटा टेबल्स, स्कोप ऑफ फ्यूचर रिसर्चेस, एक्नॉलेजमेंट। इस तरह इन सभी पॉइंट्स को इसी क्रम में हम डिस्कस करते जाएंगे। अब जो हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इनमें से कुछ पॉइंट्स को हम ले लेते हैं आगे, जिससे हमें पता चले कि हम इसको और अच्छी तरह कैसे लिख सकते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि टॉपिक और एब्स्ट्रैक्ट तो हम इजीली डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, तो फिर से पेन और कॉपी अपने पास रखिए और इसको समझिए। इन अ वेल रिटन इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अच्छी तरह से लिखे हुए परिचय में क्या क्या होना चाहिए। समराइजेज रीसेंट रिसर्च रिलेटेड टू द टॉपिक, कि जो विषय से संबंधित जो शोध है और जो रीसेंट है उन्हीं को करना चाहिए। पहली बात तो हमें ये देखना है कि जो हम रिसर्च को रिव्यू कर रहे हैं क्या वो रीसेंट है। दूसरी चीज, अगर है तो नोट करें, अगर नहीं है तो नोट करें, क्योंकि इसको हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। हाइलाइट्स गैप्स इन करंट अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स इन करंट नॉलेज, वर्तमान समझ में, ज्ञान में अंतर पर प्रकाश डालती है ये जो रिसर्च है, तो लिखिए। establishes the originality of the research aims by demonstrating the need for investigations in the topic area, विषय क्षेत्र में जांच की आवश्यकता का प्रदर्शन करके अनुसंधान के उद्देश्य की मौलिकता है या नहीं ये आपको बतानी है। gives a clear idea of the target, why the research was carried out and the novelty and the topicality of the manuscript, लक्ष्य का एक स्पष्ट विचार दें कि क्यों शोध किया गया था और पांडुलिपि की नवीनता और सामयिकता क्या है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आ जाएंगे। इज द रिपोर्ट प्रोवाइडिंग न्यू इंफॉर्मेशन, इज इट नॉवल और जस्ट कंफर्मेटरी और वेल नोन आउटकम्स। फिर हमको इस बात को समझना है कि इंट्रोडक्शन में क्या रिपोर्ट नई जानकारी प्रदान कर रही है, इसका आंसर हम लिखेंगे। अगर वो कोई नई जानकारी आपको प्रदान कर रही है तो आप उसको नोट कीजिए, नहीं कर रही है तो भी आप नोट कीजिए, क्योंकि यही तो रिव्यू है। नेक्स्ट, इट इज कॉमन फॉर द इंट्रोडक्शन टू एंड बाय स्टेटिंग द रिसर्च एम्स, द एक्सप्लिसिट एम्स कम्स एज अ सरप्राइज, देन द इंट्रोडक्शन नीड्स इम्प्रूवमेंट। और अंत में ये परिचय के लिए ये आम है कि अनुसंधान के उद्देश्य बताए जाएं, और अंत में हम अनुसंधान के उद्देश्य बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन में इन क्वेश्चंस को हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारा फिर एक और वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य और दृष्टिकोण। एक समीक्षक के रूप में आपकी समीक्षा का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना चाहिए। दो चीजें बतानी है यहाँ पर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में, कि उद्देश्य और दृष्टिकोण क्या है आपका। नंबर एक, हमको ये बताना है कि पर्पस ऑफ योर रिव्यू एज अ रिव्यूअर क्या है, एक समीक्षक के रूप में आपकी समीक्षा का उद्देश्य क्या है। दूसरी चीज हमको बतानी है पर्पस ऑफ रिसर्च पेपर, कि इस रिसर्च पेपर का या इस शोध पत्र का उद्देश्य क्या है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, मटेरियल्स एंड मेथड्स, सामग्री और विधियां। अब यहाँ पर नोट करिए क्या क्या कर सकते हैं हम। हियर द रिव्यूअर शुड टेल दैट कैन एकेडमिक रिसर्च। अब यहाँ पर क्या है कि समीक्षक को तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना है, रेप्लिकेबल, रिपीटेबल एंड रोबस्ट। दोहराया जा सकता है, दोहराने योग्य, और रोबस्ट स्ट्रॉन्ग मजबूत। ये तीन चीजें
मेथड में, मटेरियल में है या नहीं, हमको ये देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इज इट रेप्लिकेबल, क्या ये दोहराया जा सकेगा, क्या ये रिसर्च दोहराई जा सकती है। दैट द सेम एक्सपेरिमेंट कुड बी रिपीटेड बाय अदर रिसर्चर्स एंड रिजल्ट इन द सेम आउटकम। इसकी शर्त क्या है कि जो भी रिसर्च है वो एक ही प्रयोग अन्य शोधकर्ताओं द्वारा दोहराया जा सकता है या नहीं, और अगर दोहराया जा सकता है तो क्या एक ही परिणाम आता है। तो हमको पहली शर्त को देखना है कि क्या ये रेप्लिकेबल है, क्या ये दोहराया जा सकता है और दोहराने पर भी सेम परिणाम, सेम निष्कर्ष आते हैं या नहीं। दूसरी चीज हम देखेंगे रिपीटेबल, दोहराने योग्य। मेथड्स शुड बी डिस्क्राइब्ड इन डिटेल सो दैट अदर्स कुड फॉलो द सेम स्टेप्स। यानी दोहराने योग्य है ये मटेरियल्स और मेथड्स या नहीं, तरीकों का विस्तार से वर्णन किया गया है या नहीं, क्योंकि अगर ये दोहराने योग्य है तो हर स्टेप का स्टेप बाय स्टेप पालन किया गया होगा, रिपीटेबल होगा, हम इसको देखकर दोहरा सकते हैं। कोई रिसर्च करेगा तो फिर से वो इसको रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट है रोबस्ट, मजबूत। Enough data points to make sure that data are reliable and follow best practice। कि जो डेटा बिंदु हैं वो विश्वसनीय हैं या नहीं। इस तरह हमको मटेरियल्स एंड मेथड्स में जो कि मेथड पालन किए गए हैं, जो सैम्पलिंग प्रोसीजर है, जो एनालिसिस का मेथड है, वो सारा प्रोसीजर जो है, वो जो मेथोडोलॉजी है, वो इन 3 पॉइंट पर बेस्ड है। इज इट रेप्लिकेबल, इज इट रिपीटेबल, इज इट रोबस्ट। क्या ये रिसर्च दोहराई जा सकती है, क्या ये रिसर्च दोहराने योग्य है, क्या ये रिसर्च का डेटा मजबूत है। और इन तीनों को हमको नोट कर लेना है, बाद में हम इसको मटेरियल एंड मेथड्स में रिकमेंड कर देंगे। तो द रिव्यूअर शुड राइट डाउन व्हाट टाइप ऑफ डेटा वाज यूज्ड। समीक्षक को ये भी लिखना चाहिए कि किस प्रकार का डेटा उपयोग किया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, रिजल्ट एंड डिस्कशन, परिणाम और चर्चा। दिस सेक्शन शुड टेल अ कोहेरेंट स्टोरी, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज डिस्कवर्ड और कंफर्म्ड। Certain patterns of good reporting need to be followed by the author। अब परिणाम और चर्चा में एक कहानी बताई जानी चाहिए कि क्या हुआ, क्या खोजा गया, किस चीज की पुष्टि की गई। लेखक द्वारा अच्छी रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ पैटर्न की आवश्यकता है। यानी ये हमको पढ़ते हुए पता चल जाता है कि ये कहानी की तरह चल रही है रिसर्च पेपर की कहानी या नहीं, क्योंकि अगर वो सही शब्दों में या सही प्रकार से नहीं कही गई है तो हम अटक जाएंगे और एक गैप आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको रिजल्ट और डिस्कशन को रीड करना है और एक पैटर्न को देखना है कि दे शुड स्टार्ट बाय डिस्क्राइबिंग इन सिंपल टर्म्स व्हाट द डाटा शो। कि क्या रिसर्चर ने सरल शब्दों में वर्णन शुरू किया है कि डेटा क्या दिखाता है। यानी एक इजी स्टोरी उन्होंने डेटा के निष्कर्ष की बताई है या नहीं। द आउटकम शुड बी अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द डेटा कलेक्टेड। परिणाम में जब हम परिणाम देख रहे हैं तो उनमें जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो आंकड़े एकत्र किए हैं, उनका विश्लेषण ठीक प्रकार से किया गया है या नहीं, इसको हम नोट कर लेंगे। फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे। द कंक्लूजन should reflect upon part of the results and discussion and the aims whether they were achieved or not। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, उद्देश्यों को, परिणामों को और चर्चा के हर एक भाग को हम यहाँ पर पॉइंट्स में बताएंगे कि वो उद्देश्य, वो निष्कर्ष हासिल किए गए, अचीव किए गए कि नहीं किए गए। इसके बाद एक और चीज आती है, इंफॉर्मेशन गैदर्ड अबाउट इमेजेस, ग्राफ्स एंड डेटा टेबल्स। कि जो छवियां हैं, रेखांकन है, डेटा टेबल्स है, उसकी जानकारी किस प्रकार दी गई है।
तो यहाँ पर हमको इस बात को बहुत ध्यान में रखना है। दिस कुड बी एन इश्यू विद टाइटल्स, लेबल्स, डेटा स्टैटिस्टिकल नोटेशन और इमेज क्वालिटी। अब यहाँ पर भी हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि शीर्षक, लेबलिंग, डेटा, सांख्यिकीय अंकन या छवि की गुणवत्ता, इन सब में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हमको इन सब का भी विश्लेषण करना है। हमको ये देखना है कि कहीं जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है उसके अंदर, उसके ग्राफ्स में, उसका डेटा टेबल में कहीं कोई प्रॉब्लम, उसके क्वालिटी में, इमेज में, लेबलिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको मिलती है तो आप तुरंत उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग समरी करते हैं, रिपोर्ट लेखन का सारांश करते हैं। रिपोर्ट लिखते हैं, हमने सारा जो पेपर है वो तो बार बार पढ़ लिया है, हम उसे समझ चुके हैं कि ऑथर क्या लिख रहा है, रिसर्चर क्या लिख रहा है। तो अब हम रिपोर्ट राइटिंग समरी करेंगे। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स फिर नोट कर लेने हैं। जो रिसर्चर ने लिखा है उसको तो हम बता ही रहे हैं, पर जो रिसर्चर ने नहीं लिखा है या जो हम चाहते हैं कि वो लिखता या बताता, वो सुझाव हम नोट कर रहे हैं, उनको हम बाद में उस हेडिंग के अंदर ऐड कर देते हैं। तो अब हम रिपोर्ट राइटिंग समरी जो ऑथर ने लिखी वो हमने लिख दी है। अब हम उसको अपनी तरफ से नोट्स लिख रहे हैं, उसमें रिव्यू लिख रहे हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम बताएंगे गिव पॉजिटिव फीडबैक फर्स्ट बट डोंट ओवरडू इट। आपने पूरा वो पढ़ लिया तो आप उसकी पॉजिटिव फीडबैक दें, सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी रिसर्च जो है वो कल्पना नहीं होती, उसमें बहुत एफर्ट्स लगाए जाते हैं, गलतियां होती हैं। तो हमको जहां तक इग्नोर हो सके नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, सकारात्मक या पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए, पर इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो एक लिमिटेड शब्दों में हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे। दूसरी चीज, ब्रीफली समराइज व्हाट द पेपर इज अबाउट एंड व्हाट द फाइंडिंग्स आर। संक्षेप में बताएंगे कि पेपर किस बारे में है और इसके क्या निष्कर्ष हैं। Try to put the findings of the paper into the context of the existing literature and current knowledge. पेपर के जो निष्कर्ष हैं उनको मौजूदा साहित्य और वर्तमान ज्ञान के संदर्भ में रखने की कोशिश करें। अब जो पेपर में फाइंडिंग दी गई है, क्या करना है उनको कि जो हमारे पास अवेलेबल लिटरेचर है, जो हमारे पास नॉलेज है, उन सब के अकॉर्डिंग पेपर के जो फाइंडिंग्स हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास करें। इंडिकेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क एंड इफ इट इज नोवेल। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो कार्य है उसके महत्व को इंडिकेट करना है, इंगित करना है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कार्य के महत्व की। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग में एक चीज और हम देखेंगे कि इंडिकेट द वर्क्स स्ट्रेंथ, इट्स क्वालिटी एंड कंप्लीटनेस, कि जो कार्य किया गया है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, मतलब कितना अच्छा वो किया गया है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो कंप्लीट है। ये सब चीजें हमको अपने रिपोर्ट राइटिंग में बतानी चाहिए। इसके अलावा एक चीज और है, स्टेट एनी मेजर फ्लॉज और वीकनेसेस एंड नोट एनी स्पेशल कंसीडरेशंस। किसी भी बड़ी खामियों या कमजोरियों को हमें यहाँ पर बताना चाहिए और कोई विशेष विचार हो तो उसको भी नोट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रीवियसली हेल्ड थ्योरीज आर बीइंग ओवरलुक्ड, जैसे बड़ी खामी हो जाएगी कि पहले से कुछ सिद्धांत चले आ रहे हैं और उनको अनदेखा कर दिया जाए। तो कुछ ऐसे मेजर फ्लॉज हो या कोई मेजर वीकनेस हो तो उसको भी नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस पे। हमको संदर्भों की सूची, रेफरेंस लिखे हुए होते हैं, उनको भी रिव्यू करना है। यू विल नीड टू चेक रेफरेंसिंग फॉर एक्यूरेसी। आपको सटीकता के लिए, एडिक्वेसी के लिए, बैलेंस के लिए आपको सटीकता, पर्याप्तता और संतुलन के लिए संदर्भ की जांच करनी होगी।
रेफरेंस शुड बी रेलिवेंट, आपको ये देखना चाहिए कि रेफरेंस रेलिवेंट होने चाहिए, प्रासंगिक होने चाहिए, यानी कि रेफरेंस ऐसे हो जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि रेफरेंस कुछ और दे रखे हो, टॉपिक कुछ और है। रिसेंट होने चाहिए, यानी हाल ही में प्राप्त हुए हों, ज्यादा से ज्यादा पिछले कुछ वर्षों के हों। एंड रेडिली रिट्रीवेबल, हेल्पफुल टू द रीडर, और दोबारा से भी पुनः प्राप्त किए जा सके, इस योग्य होने चाहिए, और पाठक के लिए या पढ़ने वाले के लिए मददगार भी होने चाहिए। अब ये करने के पश्चात जब हमने रेफरेंस को भी लिख लिया है, तो अब हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, इम्प्रूव फॉर्मेट। यानी हमने स्किम रीडिंग की, सेकंड स्किम रीडिंग की, थर्ड में हमने अपनी लैंग्वेज को चेक किया, फोर्थ है प्रारूप का सुधार करना या इम्प्रूव फॉर्मेट। क्योंकि अब हम अपने रिसर्च पेपर को पूरी तरह पढ़ चुके हैं, नोट डाउन कर चुके हैं, तो अब हम री रीड वॉट यू हैव रिटन, लेट सम टाइम पास। अब हमको क्या करना है, री रीडिंग करिए, आपने जो लिखा है उसे फिर से पढ़िए और कुछ समय जाने दीजिए, क्योंकि जब हम पढ़ते जाते हैं तो चीजों को हम ठीक प्रकार से प्लान नहीं कर पाते। तो लेट सम टाइम पास, कुछ समय जाने दीजिए, देन गो बैक टू योर रिव्यू एंड चेक फॉर क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड ग्रामर एटसेट्रा। अब वापस अपनी समीक्षा पर जाकर स्पष्टता, सामंजस्यता तथा व्याकरण इत्यादि की जांच कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ चीजें जो शायद रह गई थी उनको वापस से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम अपने रिव्यू को ठीक प्रकार से लिख सकते हैं। आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और ठीक प्रकार से अपनी फाइल को बना पाएंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल और इसकी वीडियो अपने अनुसार नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू। Once again, I am Dr. Vinita and